भाग 3। अर्जुन की गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लड़कियों की लाइन लग गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। अर्जुन अपनी काली गाड़ी से निकलकर बाहर आया तो उसके पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और शेरा हाथ में बंदूक लेके खड़े हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था लड़कियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड़की आह भर के कहती है, यार सिमरन, देखा तूने कितना हॉट है ये। यार ऐसा हॉट बंदा मैंने पहली बार देखा है। और देखा तूने, जितना हॉट ये टीवी में दिखता है ना, उससे ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? तभी दूसरी लड़की दोनों को देखकर कहती है, नहीं नहीं पागल, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच है। काश ये मुझसे शादी कर ले। शादी तो दूर की बात, ये मुझे देख भी ले तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। ऐसी सब लड़कियां आपस में दीवानी हो गई थी। किसी के दिल में अर्जुन से शादी करने के अरमान थे तो किसी के दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे। कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। अर्जुन के आते ही सिंह हॉस्पिटल का मालिक उसके आगे पीछे फिरने लगा और फिर से उसने अपनी बकवास शुरू कर दी। अर्जुन ने अब गुस्से में कहा, मिस्टर सिन्हा, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में सोचो। हजारों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात तक नहीं सुनते, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे कमाने की फिक्र ज्यादा है। अर्जुन ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है ना, तो जल्दी कराइए वो स्पीच। अर्जुन गुस्से से बोला तो मिस्टर सिन्हा डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगे। जी सर, अभी बस पूरा स्टाफ आ जाए तो आपकी अपनी स्पीच। अर्जुन ने हाथ उठा के मिस्टर सिन्हा को आगे बोलने से मना कर दिया और खुद सामने की तरफ चला गया। तभी अर्जुन ने फोन जेब से निकाला और गुस्से से बोला, शेरा, काम हो गया ना? दूसरी तरफ से शेरा थोड़ा नीची आवाज से बोला, जी सर, सब कुछ तैयार है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा सब वैसा ही हुआ है ना? अर्जुन फिर से रौबदार आवाज में बोला, जी सर, कोई गलती नहीं होगी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। ओके कह के अर्जुन ने फोन काट दिया। मीटिंग रूम। वहीं दूसरी तरफ आहाना सबके साथ मीटिंग खत्म करके जा ही रही थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। आहाना ने धीरे से सबको जाने को कहा और खुद कॉल पे बात करने लगी। सिया और मानवी ने उससे पूछा भी, लेकिन वो जरूरी फोन करके उनकी बात टाल गई। सिया और मानवी उसको जल्दी आने का बोलकर चली गईं। आहाना बात कर ही रही थी, तभी एकदम मीटिंग रूम की लाइट बंद हो गई। आहाना ने आसपास देखा, अरे ये क्या हो गया? लाइट का स्विच ढूंढती हूँ। आहाना ये सोचते हुए स्विच की तरफ बढ़ी, लेकिन लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जली थी। पावर कट तो नहीं हुआ ना? आहाना खुद से बोली। अब आहाना डरने लगी थी, क्योंकि आहाना भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की, अंधेरे से डरने वाली। आहाना डर के मारे कांप रही थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है और आहाना संभल नहीं पाती और उसके सीने से लग जाती है। आहाना को अपने करीब किसी अनजान शख्स की महक आती है तो वो उससे दूर होते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से फोन की फ्लैशलाइट जला के आहाना के चेहरे को देखता है। जैसी लाइट जलती है, आहाना को उसकी बस नीली आंखें दिखती हैं जो किसी पत्थर की तरह चमक रही थी। आहाना नजरें ही नहीं हटा पाती, लेकिन अगले ही पल आहाना को एक अनजान सा एहसास होता है। वो देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। आहाना जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है तो वो आदमी आहाना को अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में देखता है और आहाना हजार कोशिशों के बावजूद उससे दूर नहीं हो पाती। अब वो आदमी आहाना को थोड़ा दूर धक्का देके गुस्से में कहता है, मिस आहाना राठौड़, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर आहाना, जल्द ही मुलाकात होगी। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है और फिर अचानक से वहां से चला जाता है। आहाना एकदम सुन्न बैठी थी, उसको पता ही नहीं चला कि इन चंद मिनटों में क्या हो गया। आहाना थोड़ा डर रही थी, उसके मन में 100 सवाल घूमने लगे थे। उस आदमी की सिर्फ आंखें आहाना देख पाई थी, एक अनजान सा साया। अभी आहाना कुछ सोच पाती, अगले ही पल फोन बजता है और वो अपने स्टॉल को बहुत अच्छे से लपेटकर बाहर आ जाती है। अभी जो आहाना से मिला था वो कोई और नहीं, माफिया अर्जुन ही था।
बाहर आकर अर्जुन नफरत से बोला, अब देखना आहना राठौड़, तुम कैसे चैन से जियोगी। क्या हो सकता है ऐसा जो अर्जुन आहना से इतनी नफरत करता है? क्या करना चाहता है वो आहना के साथ? उसका मकसद क्या है? जानने के लिए बढ़े चलिए अगले अध्याय पर। भाग 4। अर्जुन मीटिंग रूम से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ आहना जैसे ही बाहर आई, मानवी गुस्से से बोली, यार आहना तेरी प्रॉब्लम क्या है? आहना पहले ही परेशान थी और ज्यादा इरिटेट हो गई, इसलिए वो गुस्से से कहने लगी, वो प्लीज मानवी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है और मत कर। यार तुम दोनों का हो गया हो तो चले, वरना उस सिन्हा ने आज हमारी क्लास लगा देनी है। आहना चौंक कर पूछती है, अब कहाँ जाना है? और फिर उसे याद आता है कि आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम झुंझला के उनके साथ जाने लगती है। तीनों जैसे ही ऑडिटोरियम में जाके बैठती हैं, वहीं पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच आने वाली है ना, वो बिजनेसमैन अर्जुन सिंह है, और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी है तूने? अभी आहना उनसे कुछ कहने वाली थी, तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे द अर्जुन सिंह, जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडियल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था। तो चलिए बिना देर किए इनवाइट करते हैं मिस्टर अर्जुन को। अर्जुन जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, और हो भी क्यों ना, अर्जुन की पर्सनालिटी ऐसी थी। और उस टाइम अर्जुन ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर अलग ही डैशिंग लग रहा था। लड़कियां तो दीवानी हुई जा रही थी और आहना का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। तभी अर्जुन अपनी स्पीच शुरू करता है। थोड़ी देर में स्पीच खत्म हो गई थी, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अर्जुन थोड़ा रुक के कहता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अर्जुन ये कहकर स्टेज से नीचे उतर रहा था जब शेरा ने अर्जुन और आहना की मीटिंग रूम वाली वीडियो प्ले कर दी थी। अर्जुन अचानक सामने देखता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शायद शेरा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, आहना की हालत अजीब होती जा रही थी और सब मुंह फाड़े आहना को देख रहे थे। आहना की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन डेविल लुक लिए उसको घूर रहा था। अर्जुन को खुद पता नहीं था शेरा जैसा स्मार्ट आदमी इतनी घटिया गलती कैसे कर सकता है। अर्जुन ने कुछ और सोचा हुआ था, उसे आहना को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। इधर आहना एकदम डर गई। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें लगातार बह रही थीं। उसमें हिम्मत नहीं थी कि थोड़ी देर भी वहां खड़ी हो। आहना डर के ऑडिटोरियम से बाहर भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़का उस पर कमेंट करता है, ओहो देखो तो, सामने तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है और पीछे ये गुल खिला रही है। अरे एक बार कह दिया होता तो तुझे जन्नत दिखा देते हम भी। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देगा, इसने तो अमीरजादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब आहना को लग रहा था कि उसके पैरों में जान नहीं है। वो सीधे निकलकर भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह से चुभ गया था। लेकिन आहना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो सीधे बस भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने शेरा को कॉल करा और गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है शेरा, तुमसे ये सब करने को किसने कहा था? उस लड़की को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले जिसने अभी उस लड़की के ऊपर कमेंट करा है उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये कह के वो फोन कट कर देता है। आहना काली लंबी सड़क पे पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसको अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था, वो बस चले जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आके प्यार से बोले, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको तो। आहना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस चले जा रही थी। तभी वो लड़का आगे बढ़ा और उसने आहना को अपनी तरफ घसीटा, लेकिन किसी ने आहना का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। आहना उस वक्त बस बेजान गुड़िया की तरह इधर से उधर हो रही थी। तभी वो लड़का गुस्से से बोला, अबे ओ हीरो, मेरे माल पर नजर मत डाल, रास्ता देख के चलता बन। अर्जुन अपने डेविल लुक में गुस्से से बोला, तुम्हारी है, ले जाओ और मेरे सामने करो, जो करना है मैं भी तो देखूं। वो लड़का एकदम खुश होकर आहना के कपड़ों की तरफ बढ़ा और अर्जुन ने
बंदूक की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। ये देखकर आहाना बेहोश हो गई और पीछे खड़ा लड़का भाग गया। अर्जुन आहाना को गोद में उठाकर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर इतना सुनते ही जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है और आहाना को गोद में उठाए हुए अर्जुन पीछे बैठ जाता है। अभी तो बस एंट्री लिए हमारे माफिया ने आहाना की जिंदगी में, और देखिए एक ही पल में उस बेचारी के साथ कितना कुछ हो गया। अभी ये हाल है तो सोचिए आगे आगे होता है क्या। कहाँ लेकर जा रहा है अर्जुन आहाना को, क्या करेगा वो उसके साथ, और क्यों अनजान है आहाना अर्जुन के मकसद से और उसके लिए अर्जुन की नफरत से। जानने के लिए बढ़ चलिए अगले अध्याय पर।